हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग ऐसे हिंदी व्याकरण में जो वर्ग 5 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे लोग भाषा और व्याकरण। जो व्याकरण का एक टॉपिक है, ठीक है, जो हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके हम लोग बेसिक नॉलेज के बारे में पूछ लेते हैं। तो कई सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, तो बच्चों को वहाँ पर थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। तो देखिए, हम बेसिक से क्लियर करेंगे व्याकरण। उसके बाद हम लोग जो भी है मेन टॉपिक होता है व्याकरण का, संधि, सर्वनाम, विलोम शब्द, एकार शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी शब्दों का अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रारंभ जिससे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं लोग। प्रारंभ किससे होता है? भाषा से। किससे? भाषा से। तो भाषा क्या है? संस्कृत के भाष्य धातु से बना भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये संस्कृत में एक शब्द है भाष। कौन सा? भाष। भाषा से क्या बनता है? भाषा शब्द बनता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। बोलना या कहना। पूछा जाए कि भाष्य धातु का अर्थ क्या है, तो बोलेंगे बोलना या कहना। अगर इसका डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन बोला भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। जैसे भाषा का डिफिनेशन देखें तो क्या बोलेगा? भाषा एक ऐसा माध्यम है। भाषा क्या? एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम अपनी बातों को किसी दूसरे वाले तक पहुंचाते हैं। ये हमारे सामने जो व्यक्ति उस तक पहुंचाते हैं, या फोन तक, जैसे कि आजकल के जो नौजवान हैं वो जैसे करते हैं, या फिर दूसरे लोग, बूढ़े लोग जो आपस में दो बूढ़े व्यक्ति बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, तो वो अपनी भावनाओं को क्या करते हैं? साझा करते हैं, एक दूसरे के पास भेजते हैं और ग्रहण करते हैं। तो इस भेजने और ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखा जाए तो आधुनिक व्याकरण के हिसाब से ना भाषा दो प्रकार के हैं। कितने? दो प्रकार के। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। एक तीसरा भी होता है संकेतित, उसको उतना यूज नहीं, उसको आधुनिक व्याकरण व्याकरण से हटा दिया गया है। देखिए, मौखिक व्याकरण क्या होता है ना, मौखिक में ना मौखिक भाषा बोल कर व्यक्त की जाती है। जो मौखिक भाषा है उसे बोल, जैसे मैं आप लोग को बोलकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसे क्या बोलेंगे? मौखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौखिक। यानी जो मेरे साउंड को आप सुन रहे हैं इसके बोलेंगे हम लोग मौखिक भाषा बोलेंगे। मैं आपसे मौखिक भाषा में बात कर रहा हूँ। वही होता है लिखित। क्या होता है? लिखित। जो लिखित लिखित है ना, लिखित का मानना है ना कि जो बातें लिख के बोली गई, लिख दी गई, बोली नहीं, केवल लिख कर आपके सामने दिखा दी गई। ठीक है, जैसे कि लिखित में, लिखित भाषा को लिख कर व्यक्त किया जाता है। आपसे कभी लिखा हुआ दिख रहा है ना, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ दिखे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो आप मेरे साउंड सुन रहे हो क्या है? मौखिक है। लेकिन जो आप लिखा हुआ देख रहे हो वो क्या है? लिखित है। इसलिए मैंने लिख कर अपनी भावनाओं को आप तक प्रस्तुत किया, वो क्या कहलाएगा? लिखित भाषा कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए लोग व्याकरण क्या है। क्या व्याकरण क्या है? देखिए, व्याकरण से ही क्वेश्चन आते हैं, जो लोग पूछ देते हैं कि आप व्याकरण पढ़ रहे थे, बताइए व्याकरण है क्या। भारत ऐसे सब कोई पूछ देता है, लेकिन हम लोग को ये भी जानना है ना व्याकरण क्या है। क्या व्याकरण क्या है? देखिए, व्याकरण उस विधा को कहते हैं, यानी उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस विद्या को कहते हैं जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निर्धारण करती है। ये जो फिक्स करती है ना, किस शब्द को या किस वाक्य को हमको कैसे बोलना है। यदि व्याकरण डिसाइड करेगा ना कि हम बड़ों से कैसे बोले, छोटों से कैसे बोले। जैसे अगर कोई हमसे बड़ा व्यक्ति है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। रिस्पेक्ट दिए ना, ये व्याकरण ने हमें सिखाया कि बड़ा है तो इसको रिस्पेक्ट दे के बात करना है। ठीक है, अगर कोई छोटा है तो उसे क्या बोलेंगे? तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। ये क्या डिपेंड कर रहा है कि व्याकरण में बता रहा है ना कि बड़ों के साथ थोड़ा रिस्पेक्ट देना है, छोटों के साथ आपको छोटों की तरह बात करनी है। अब मान लीजिए आप किसी छोटे के साथ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ों के साथ अगर आप तुम यूज करते हैं, तुम कैसे हो, तो ये कितना अजीब फील होगा ना कि बच्चा कितना अनएजुकेटेड है, कितना अनप्रोफेशनल है, इसको कुछ नहीं पता, इतना पढ़ रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन इसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो व्याकरण हमें बताता नहीं किस शब्द को या किस वाक्य को कैसे बोलना है। ओके, देखिए, इसके अलग अलग जो भी महान व्याकरणीय रहे हैं लोग, उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है व्याकरण को लेकर। जैसे एक महान व्याकरण व्यक्ति थे किशोर दास वाजपेयी। किशोर दास वाजपेयी, इन्होंने व्याकरण के बारे में क्या बताया है ना कि व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। यानी भाषा को जो बोला जाता है ना वो विवेचना की जाती है भाषा में, यानी जो भी बातचीत की जाती है
उसे, और बातचीत में जो शब्दों का प्रयोग होता है, विवेचन करते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं किसी मुद्दे को लेकर, उसे क्या बोलते हैं? ये व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। जो कि कामता प्रसाद सिंह क्या कहते हैं? कामता प्रसाद जी जो है वो क्या बताते हैं? कामता प्रसाद जी बताते हैं कि व्याकरण भाषक विचल, कामता प्रसाद जी बताते हैं ना कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे ही व्याकरण कहते हैं। यानी कामता प्रसाद जी स्पष्ट रूप से ये बात बोलते हैं ना कि जिस भी शास्त्र में, शास्त्र यानी कोई भी किताब हो गई जिसमें शब्दों को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के नियमों को बताया जाए कि किस शब्द को कहाँ प्रयोग करना है। जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है ना, किसी फॉर्मूले के हिसाब से उसका मान रखना पड़ता है, तो ऐसे ही व्याकरण के हिसाब से कौन सा वाक्य कहाँ पर प्रयुक्त होगा, उपयोग होगा, उसका जो सही सही अध्ययन कराता है उसे क्या कहते हैं लोग? व्याकरण कहते हैं। तो ऐसे एक इम्पोर्टेंट नोट निकलता है, ठीक है? वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण का मुख्यतः तीन भेद है। कितने भेद है? तीन भेद है। पहला है ध्वनि या वर्ण विचार, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोग। दूसरा है शब्द साधन और तीसरा है वाक्य विन्यास। इन तीनों भागों को हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्रयास कीजिए कि इतनी बातों को लिखकर और याद कर लें।